Jai Hind, Jai Bharat, and welcome to Dev Talks. This is Aadi with Saturday afternoon. जनरल नारायण के साथ बहुत कुछ हो रहा है यार दुनिया में। मैं तो कभी कभार सोचता हूँ कि जियो पॉलिटिकल कितना टाइम मेरा चैनल इतना एक्टिव रह सकता है, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स सारा टाइम तो हो नहीं सकती। बट क्या है ना, अब वो इसराइल तो छोड़ दो, जो वहां पर हो रहा है वो तो हो रहा है, उसके बारे में कभी बात करेंगे, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेंगे अभी। बट हमारे में पास में एक नेबरहुड में एक जीव जंतु है इफ आई मे से दैट, जिसका नाम है पाकिस्तान। और जो उसका पाकिस्तान का जुड़वा भाई है नॉर्थ अमेरिका में, वो भी बैठा है। तो यहाँ से ये उछलता है, वहां से वो उछलता है, प्रॉब्लम हमको लगी रहती है। तो आज देखते हैं, बोलते हैं ना, चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी बनाना हमको आना चाहिए। तो आज जनरल नारायण से पूछेंगे यार, ये जो चैलेंजेस हैं इनको अपॉर्चुनिटी कैसे बनाएं, और इसमें हम भारत को और तगड़ा कैसे करें। नमस्कार सर, वेलकम टू द शो। Namaskar, Jai Bharati. Thank you, Aadi. Always a pleasure. I keep waiting for the Saturday afternoon. You said it. हर चैलेंज में एक अपॉर्चुनिटी होता है और उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ने की बात होती है। अगर चैलेंज को केवल चैलेंज देख के दब जाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा, देश उठता नहीं है ऐसे। तो इसको मैं कहता हूं कि ग्रैंड स्ट्रैटेजी फॉर भारत for disrupting the old order of the leftists. ये मेरा तात्पर्य है कहने का। तो जो स्लाइड्स दिए थे अगर वो चला दो। हाँ, they're just coming up in a minute, sir. या They're just coming मैं up in a ओल्ड minute. ऑर्डर इसलिए कह रहा हूं हाँ, क्योंकि काफी इवेंट्स हुए हैं जो दर्शा रहे हैं which is indicating that the current order is collapsing. A new order is emerging. कई लोग जंप कर जाते हैं, हाँ इंडिया हैज बिकम अ पार। थैंक यू। इंडिया इज द मेन फल्क्रम। इट इज कमिंग एज द मेन फल्क्रम टू होल्ड दिस ग्लोबल ऑर्डर टुगेदर. So you are in the process of evolving from a regional power to a major power. मेजर पावर से आपको इवॉल्व होना है टू अ कॉन्टिनेंटल पावर, फ्रॉम देयर टू अ बिग पावर, उसके बाद सुपर पावर आता है। और हर एक पावर ट्रांसग्रेशन में डिकेड्स लग जाते हैं। इतने जल्दी नहीं होता चुटकी बजा के कि आज मैं मेजर पावर हूं, कल बिग पावर, परसों कॉन्टिनेंटल पावर और तरसों सुपर पावर। इट टेक्स टाइम, समय लगता है आपको। तो अभी आपका आगे के जर्नी का फाउंडेशंस ले हो रहा है। और जो जैसे घर बनाते हैं, फाउंडेशंस बनते हैं, मेन सपोर्टिंग पिलर्स और सपोर्टिंग बीम्स लगते हैं, वो खड़े हो रहे हैं। आपने एक लेवल तक फाउंडेशन बना दिया है। अभी इस इवॉल्विंग में आपके पिलर्स, सपोर्ट पिलर्स और सपोर्ट बीम्स लग रहे हैं। और सबको पता है घर जब बनाते हैं सब कि जब ये पिलर्स और बीम्स लगते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो उस तरह से अगर आप अपने चैलेंजेस को देखो तो उभर सकते हो। बिफोर वी गो हियर, आई विल गिव यू अ वर्ड अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन इजराइल। चलिए ठीक है, हाँ वो कर लेते हैं, चलो। इजराइल को अपना 26/11 हो रहा है। गाजा से इतने सारे रॉकेट्स आए हैं और साउथ इजराइल में इस्लामिक जिहाद has joined up with Hamas, please remember, and Hamas is supported by Iran, and they have captured certain areas in south of Israel, and a lot of civilians have been taken hostage. This is the evolving situation on ground. और ये क्यों हो रहा है? All this about Hamas की अल अक्सा मॉस्क में शुरू में क्या यार, वो तो जनवरी में था, हम तो अक्टूबर में आ गए ना। This is because of the evolving relations between Israel, Saudi Arabia, and UAE. And these are also evolving closer towards the West
and you will get a new order. They are also the, you could say, the pieces of the puzzle which is being connecting together in the new economic order. IMEC. उसको कैसे तोड़ोगे to get the Arab world against the West? Have the incident with a major incident in Israel. Israel will react and then get after these Muslim countries that you're not with the Muslims. Please remember these challenges. Now, Israel has to work out these challenges, and I stand with Israel on this. Absolutely. This is no way to deal with it. I'm sorry. You can't kill innocent civilians and then say that I'm doing it because he did this and because he did that. Just because if it was Hamas by itself, that's a different connotation. Islamic Jihad is part of ISIS, is part and parcel of Islamic State. So you can understand where this is shifting and who is using it. ठीक है, तो इसका आगे चल के और खुलासा होता रहेगा. We'll discuss that. So let's go back to my talk of disrupting the old order of the leftists. Why do I say कि ये इनका old order है? Because पहले भी बात किया है, आदि ने भी बोला है, Crown Council has made its bed with you. They are betting big with you. Simple. तो आपके साथ बैठे हैं. हाँ, आपके साथ बैठ गए, and you are not, and when you have come and sit with you, India at the moment is not a leftist state. May have been leftist earlier, now it is not. So they have made their bet with you and they are betting on you, not on China. There is a slide I think I had shared with Aadi also, where the FDI has just sunk. It used to be in triple digits. It's just touching double digit at the moment, what is available with them. So which is a big indicator. When big money has moved out from a country, it is a big indicator that they feel that you are down in the dumps. Okay, next slide. ये बड़ा important point बोला आपने सर. Money निकल गया ना. Big ticket money has gone out from you. भरोसा नहीं. भरोसा क्यों नहीं? वो चाहे कुछ भी बोले, IMF कुछ भी बोले कि भी 5%, 3%. Just imagine 30% of your GDP came from the reality sector, which has collapsed. The biggest reality company of China is Evergrande, and Evergrande has collapsed. अभी बंद करके खोला, again it has collapsed, again उसका सेल बंद कर दिया. डबल डिजिट मतलब 10%, 11% अगर जीडीपी को हिट होता है, कहते कंट्री का इकोनॉमी खत्म हो गया. यार यहाँ 30% तुम्हारे हिट हो गए, बाकी ऑलमोस्ट 70% में से जीडीपी आपका तो ऑलमोस्ट 60% से एक्सपोर्ट से होता था, वो कोलैप्स हो गया. तो इट्स अ क्लासिक केस ऑफ यू गेटिंग इनटू रिसेशन. दैट्स व्हाई लास्ट 2 क्वार्टर्स इसका तो नेगेटिव में ग्रोथ चल रहा है. So it is an economy on ventilator, and that is what I am giving. Present evolving situation. The twin catastrophic events. I won't call it COVID. It is a Wuhan pandemic. Thank you very much. Wuhan से शुरू हुआ था, Wuhan pandemic. Wuhan pandemic and Ukraine war. US, West, Chinese economy सारे ventilator पे. एक ही silver lining है, भारत and its economy. Now you realize why the Crown Council is betting on you. You are the only one who did not follow the others ki print more money and give money in hand. Instead of giving money in hand, you didn't print money and give in hand, you gave in kind. They could have also done in kind, which they didn't do. To some extent they did, but it didn't happen. Kya? Like I remember my cousins in US used to say ki bhai wo, they were giving you coupons to go and collect your rations and greens and other things. So you went there, there's a huge parking space, और वहां पे जाके आप कलेक्ट कर रहे हो. भाई साहब गाड़ियों में आके कर रहे हैं. सबके पास गाड़ी नहीं है भाई साहब. जो मेन अफेक्टेड पर्सन है उसके पास तो गाड़ी नहीं है, उसको क्या मिला? आप तो बोल रहे हो गाड़ी में आओ, ये सारा उठा के ले जाओ. जिसके पास है नहीं वो कहां से उठाएगा? उसके घर के पास आपने कुछ खोला ना.
भारत इज तब भी हाथ पकड़ा था, अभी भी ग्लोबल साउथ का हाथ पकड़ा है इन दिस टर्बुलेंट टाइम्स. आपका फेथ एंड ट्रस्ट था, बट दिस हैज इंक्रीज्ड इट फर्दर, व्हिच वाज एविडेंट बोथ in Voice of Global South and G20. So now suddenly after all this you find that you are emerging as a fulcrum of the evolving global order. क्या क्या है? You are the bridge between north and south. You are the bridge between east and west. West has also realized कि अगर कभी भी सीज फायर या कुछ भी करना है इनको यूक्रेन में रोकना है, एक ही देश है जो करवा सकता है आज की तारीख में, भारत. चाइना कितना फुदक ले, कोई भी कितना फुदक ले, दोनों तरफ भरोसा केवल भारत पे है और किसी पे नहीं है. विद इन आईपीआर आपके बगैर आप चाइना को बैलेंस या काउंटर नहीं कर सकते. आप ग्लोबल जियो इकोनॉमिक फलक्रम निकल के आ रहे हो. मैं ये नहीं कह रहा कि आप सबसे बड़े, यानी आप यू विल बिकम द ओनली हब. नो, you will become a major maintenance, repair and overall hub in this region, a major supply chain hub, a major manufacturing hub, and you have the potential to become a major technological hub. That is why I had said ISET जो है, जो यूएस के साथ साइन किया है, ये एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है. इसको सही तरीके से एक्चुअलाइज कर दीजिए. कुछ हद तक चल रहा है और अभी बाकी है, रास्ता तय करना है. यू विल एमर्ज एज ए मेजर टेक्नोलॉजिकल हब. इसी कारण इसके पहले भी इंडिया का जैसी राइज हो रहा है. और ये सब जो वेस्ट लाइन है, मार्टिन स्टॉकफोर्थ ने अपनी किताब लिखी है मैरीटाइम इकोनॉमिक्स, उसमें ये इट्स एन इमेजिनरी लाइन विच गिव्स दिस जियो इकोनॉमिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी. It starts from the Indian Ocean, it has shifted to Atlantic, came up towards the Asia Pacific, Indo-Pacific. आज के तारीख में Indian Ocean में आ रहा है. That means भारत. Center. अच्छा. Yes, Okay. that means भारत. Back again from where it started. So this is where you are next. So that is why you are getting all these challenges. क्योंकि जो down हो रहा है old leftist order, they are not going to give up what they had in a hurry, यार, without a fight. So challenges और हम अपना response दे रहे हैं. Challenges में काफी सारे मैंने डाले. मणिपुर में जो हो रहा है, नू में जो हुआ, एपी सिद्धू वाला केस, सीएए के अगेंस्ट प्रोटेस्ट, फार्म लॉस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट, एनआरसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट, जसविंदर सिंह ट्रूडो के मोटर माउथ, हिंडनबर्ग केस. अब बिल्कुल मोटर माउथ है, सोचे बिना सोचे समझे कर दिया है. ये तो अपने पप्पू से भी बड़ा पप्पू निकला वहां पे. हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो निकलता है, फिर प्रेस फ्रीडम का इंडेक्स, रिलीजियस फ्रीडम का इंडेक्स, डेमोक्रेसी इंडेक्स, ये सारे आपको चैलेंजेस देंगे. और दे कीप थ्रोइंग चैलेंजेस इवन पोस्ट 2024 इलेक्शंस, क्योंकि इनको अभी पता है कि जितना भी कुछ कर रहे हैं, फिर से यही सरकार आने वाली है, लेफ्टिस्ट सरकार नहीं आने वाली है. इसीलिए जल्दी जल्दी वो करते हैं कि भाई लेट अस हैव अनदर राउंड ऑफ कौन जीतने वाला है, क्या होने वाला है, सेफोलॉजिस्ट से करते हैं. ब्लाइंडली वो कर रहे हैं. अभी क्यों कर रहे हो यार? इलेक्शंस के तो अभी काफी टाइम है. वो इसलिए कर रहे हैं ताकि पता लगे कि कौन से जगह है जहां पे और चैलेंज थ्रो कर सकते हैं. नैरेटिव बना के चैलेंज थ्रो कर कि इस इलाके में इस तरह के जीत रहा है. अब जब आप सर्वे करके अपना पूरा निकालते हो कौन जीतने वाला है, तो सेफोलॉजिस्ट सारा कुछ करते हैं और उसके क्वेश्चनर के साथ बताते हैं विच इज द एज ग्रुप, कौन से टाइप के, कौन से लोग क्यों साथ हैं, क्यों नहीं है. वहां से निकालेंगे कि नया चैलेंज और क्या निकाल के लेके आना है, ताकि एक सेक्शन को दबा सके. अभी अपना रिस्पॉन्स इसमें रिएक्टिव हो रहा है. एंड माय केस इज यू नाउ नीड टू बी प्रोएक्टिव, नॉट रिएक्टिव. जी. सो हेंस द नीड टू स्ट्रेटेजाइज एंड यू हैव टू disrupt these disruptors. A reverse 3 warfare strategy, proper legal, psychological,
एंड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर दाब के इनके ऊपर डालना चाहिए, नो होल्ड्स बार्ड, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, नो होल्ड्स बार्ड, एंड दिस हैज टू कंटिन्यू इन परपेचुइटी। एक बार करके होता नहीं है। थैंक यू। You have to discredit and destroy the ecosystem which has been put in place over so many decades, not just outside, even within India. ये पूरे इकोसिस्टम को जड़ से उखाड़ के फेंकना है आपको, और परपेचुइटी में इसलिए रखना है ध्यान कि भाई ये दोबारा ये इकोसिस्टम ना जन्म ले। ये है टास्क, ये गेम ऑफ गो है जो चाइनीज का है, वेची गेम। वेची, चेस नहीं, चेस में एक बार निकाल दिया निकल गया ना, वेची गेम है। कंटिन्यूअसली आपको अलर्ट रहना है, एंड यू हैव टू कंटिन्यूअसली मेक श्योर दैट योर द इको दिस fraud ecosystem, I call it a fraud ecosystem, which deals with only कि भाई there is no merit in whoever comes up in this system, it is only through links and pinks। ये मेरा चाचा, मेरे ताऊ, मेरा नियर फ्रेंड, मेरा ये मेरा वो, उसी को लाएगा। मेरिट से उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि पैसे तो हमने लूटने हैं, जनता के लिए कोई काम करना नहीं है। तो इस तरह के सिस्टम को आपको जड़ से उखाड़ना है। सो दैट्स व्हाई इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन वॉर। नेक्स्ट, राइट, लॉन्ग, आई मीन, अब मैं क्या रेकमेंड करता कि आपको सबसे पहले, जैसे मैंने कहा, फाउंडेशन को टारगेट मैं बताऊंगा कैसे कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको जो मेन पिलर्स हैं ऑफ दिस लेफ्टिस्ट ऑर्डर, उसको आपने देखना है। क्योंकि ये जो मकान खड़ा किया है, ये बीम और सपोर्टिंग पिलर्स के साथ खड़ा हुआ है। ये बीम को तोड़ दो तो सपोर्टिंग जो बीम्स है वो तो आप ही आप नीचे गिरेंगे। तो पिलर्स को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले है अव्वल नंबर पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, नंबर 2 पे है जॉर्ज सोरोस और इल्क, ये बिल गेट्स और वो लॉरेंस जॉब्स और ये सारों को। नंबर 3 पे है पाक आर्मी, आईएसआई और इस्लामिक मिलिटेंट्स। नंबर 4 पे अभी है और कंपटीशन में है कि ये नंबर 1 पे आए, योर ओल्ड एंग्लो सैक्सन इकोसिस्टम ऑफ लेफ्टिस्ट। कनाडा सबसे ऊपर है। इसमें कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया इनके वीकेस्ट लिंक हैं आज के तारीख में। सब कुछ पसार के बैठे हैं आपके साथ अपना एफटीए करने के लिए। टेक योर पाउंड ऑफ फ्लेश फ्रॉम देम बिफोर यू गिव देम एनी एफटीए। It can't be business as usual after what Mr. Motormouth has done. Sorry. Similarly, EU का इकोसिस्टम, और आज के तारीख में जर्मनी और यूरोपियन पार्लियामेंट वीकेस्ट लिंक पे चल रहे। The people are angry with the European Parliament, which has supported NATO for the war in Ukraine. जर्मनी तो वैसे ही रिसेशन में गया हुआ। ये मत समझना कि भाई जर्मनी कभी हमारे साथ था, देवर की आर्यन रेस, दिस वाज ऑल बकवास। द डेप्थ ऑफ लेफ्टिस्ट एंड एंटी इंडिया सिस्टम्स व्हिच रन इन जर्मनी, विल बी सरप्राइज्ड। काफी हैं। लास्ट आता है उसके साथ, बिकॉज इन सब पे सरवाइव करते हैं, फंडिंग यहां से आता है, और इंटरनल इकोसिस्टम, जो अर्बन नेक्सल्स। कांग्रेस पार्टी देखिए, आई डोंट से एवरीबडी इन कांग्रेस पार्टी इज लाइक दिस, बट देयर आर पीपल हु आर देयर, उनके एलाइज। उसमें भी खोजिए कौन है ये, कौन है जो इनका पिलर है इस सब। डोंट गो बाय हु व्हाट पीपल से। जो बात कर रहे हैं ना, वो पिलर नहीं है, वो फिश है, वो तो स्मॉल फ्राई। वो पीछे कौन, डाइवर्जनरी टैक्टिक है। पीछे कौन है उसको देखना है। अभी जैसे हम बोलते हैं राहुल गांधी को पप्पू बोलते हैं, ये बोल दिया वो बोल दिया ना, वो पिलर नहीं है। अगर उसको पिलर मान के चले, या सोनिया गांधी को पिलर मान के चले, आई एम सॉरी, यू गोइंग ऑफ द टेंजेंट। उनके पीछे कौन है जो ये करवा रहा है, उसको खोजना।
वो पिलर है, वो टूटा, मकान गिरा। सोर्स पे जाओ। यस, यू गॉट टू गो टू द पिलर, नॉट साइड में वॉल है, खिड़की है, दरवाजे हैं, उससे कुछ नहीं होता। ठीक है, अपने पार्टी के अंदर भी देखो कौन है ये चैंपियंस, केवल दूसरे पार्टियों का भी नहीं, अपने खुद के पार्टी के अंदर भी देखो और अपने खुद के एलाइज के अंदर भी देखो कौन है। जी, मिलेंगे आपको, काफी मिलेंगे। उनको 100%। भी तोड़ना है, कि उनके पीछे कौन है उनको भी तोड़ना है। केवल बाहर को देखोगे, घर नहीं देखोगे, तो याद रखना घर का भेदी लंका ढाए। प्लीज रिमेंबर दैट। तो वहां पे भी आपको देखना है। तो इसीलिए आपको एनएससीएस के अंदर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर सेल, नहीं तो डिपार्टमेंट, नहीं सेक्शन आपको बनाना है। वहां से फिर नैरेटिव्स वीव करने हैं, एंड यू हैव टू फ्लड द मीडिया एंड सोशल मीडिया विद ऑल दिस। इसके लिए अगर आपको बॉट्स की जरूरत पड़ती है कहीं, तो यूज करिए। अगर दूसरा कर सकता है तो तुम क्यों रो रहे हो? खुद करो ना, उसको रोने दो। अपने टूल किट अभी तक क्यों नहीं क्रिएट किए? आप हर बार सुनते हो उसका ये टूल किट है, इसका ये टूल किट है। अपना खुद का टूल किट बनाओ और काउंटर टूल किट बनाओ। पता है ये भी टूल किट लेके आएगा, नया टूल किट लेके आएगा, तो उसका काउंटर आपको चाहिए, और अपना खुद का टूल किट बना के चलो। और नैरेटिव लोग फ्लैक्स लेके, अभी जैसे डेरा गाजी खान में एक्सप्लोजन हुआ, कल सॉलिड धमाका हुआ है। अभी इतने गधे हैं ये, इन्हें दिमाग तो, अपर स्टोरी तो टू लेट है, बचपन से ही कुछ पढ़े नहीं है। कह रहे हैं भाई Sonic boom। एयरक्राफ्ट गया था तो वो साउंड बैरियर ब्रेक कर दिया तो वो सोनिक बूम हो गया। अच्छी बात है। भारत की फेवरेट यूट्यूबर ने बोला है सर। हाँ, कि भाई साहब वो सोनिक बूम हो गया। वेरी गुड। सोनिक बूम 50 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता। लोग तो ट्विटर पे जाके देखो, कहते हैं दे हैड, उस बूम के साथ धरती भी हिल गया था, लगा था कि कोई अर्थक्वेक हुआ है। राइट। चलो मैं एक तरह ले लेता हूं, आप एक्सेप्ट कर लेता हूं, आप कह रहे हो सोनिक बूम था। अबे सोनिक बूम था तो इंटरनेट क्यों बंद है? मेडिकल टीम किस लिए आई हुई है? पुलिस और फौज ने वो इलाका पूरा क्यों घेर रखा है? बंदों को इवैक्यूएट क्यों कर रहे हो? सोनिक बूम में ये सब होता है। किसका वीडियो बना रहे हो यार? मतलब अब दो तीन चीजें निकल के आती हैं। कोई कहता है एक शाहीन मिसाइल था 3, जो लॉन्च करके वो जाके कहीं हिट हो गया। कोई कह रहा है कि अंदर से कुछ एक्सप्लोजन हुआ है। कोई कह रहा है कोई हमला हुआ है, कोई ड्रोन दिखा था वहां पे। ठीक है। अब डेरा गाजी खान का इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज वन ऑफ देयर बिगेस्ट न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी। प्लूटोनियम, एनरिच यूरेनियम, और जो कुछ भी यूरेनियम प्लूटोनियम आता है उसको वेपन्स ग्रेड एनरिच करने के लिए वो जगह है। प्लस इट इज केप्ट स्टोरेज फैसिलिटी है। आई एम श्योर, excuse me, quite a sizable amount of warheads are also stored there. Criticality, it is on the border of Baluchistan and KP, along with Sindh. ठीक है। एंड यू नो बलूचिस्तान और केपी में क्या हालात चल रहे हैं इनके। सो नाउ आइदर यू कैन वीव अ नैरेटिव with Shaheen 3 because they've shifted to Chinese guidance systems, बाइडू के बेस वगैरह लग गए हैं, तो आई एम श्योर उनके जो नए मैप्स इन्होंने निकाले हैं ग्रिड सिस्टम उस पर डाले। पिछले साल इनके मिसाइल्स वेवर्ड चले गए थे, 5 मिसाइल वहां वेवर्ड गए, 6ठा मिसाइल ये वेवर्ड गया। प्लस अभी परचेस हो रहे हैं पूरे रॉकेट फोर्स के अंदर, उनके इक्विपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, उसके अंदर वीव करके नैरेटिव शुरू कर दो कि ये तो कचरा है पूरा। या पिछले साल का थोड़ा रिमाइंडर दे दीजिए सर ऑडियंस को, कहाँ चाइनीज ने फायर करी थी, कहाँ गई थी? ओके, पिछले साल
when Nancy Pelosi was coming to Taiwan, बहुत शोर शराबा किया, मैं इनफैक्ट औकात से ज्यादा। अब वो जाने के बाद इन्होंने मिसाइल्स फायर की, 11 मिसाइल्स फायर किए, 6 तो नॉर्मल छोटे रेंज के थे, 5 लॉन्ग रेंज थे। जाना था, लॉन्ग रेंज इसलिए था, जाना था ताइवानीज आइलैंड के दूसरे साइड क्रॉस करके, अक्रॉस, लुकिंग लंदन वेंट टोक्यो। गए मिसाइल जापान के नॉर्थ वेस्ट, जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, पांचों, 5 लॉन्ग रेंज, पांचों के पांचों वहां गए। शॉर्ट रेंज तो आसपास ही थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। शाहीन इज ऑल्सो अ लॉन्ग रेंज मिसाइल, आई थिंक 800 की 1000-1500 कुछ किलोमीटर का है। अब ये भी डाइवर्ट होके पता नहीं जा कहां रहा था, गया कहां। तो आप उसको नैरेटिव वीव कर दो कि भाई साहब इनका पूरा बेदू और ग्रिड सिस्टम बिल्कुल बकवास, सब कुछ खत्म हो जाएगा। यू कैन स्टार्ट वीविंग योर नैरेटिव्स एंड स्टोरीज। पीएलए नेवी का इसी साल में दिखाया गया था, उनके तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर, डेक के ऊपर इतने 2 बड़े बड़े क्रैक्स आ गए थे जब लॉन्च करने की ट्रायल कर रहे थे, उसके ऊपर ह्यूज क्रैक्स, मतलब across the length, breadth and quite a lot of the length of the deck टूट गया था। इनका खुद का जो दूसरा वाला जो बना के दिया है, जब से साउथ फ्लीट को दिया हुआ है, वो डालियन से निकला ही नहीं है। हैंड ओवर हुआ, डालियन गया, वहां से निकला, 3 दिन के लिए ताइवान के पार गया, अब की बार ब्लॉकेड में, 3 दिन के बाद आते बोलते पीरियोडिक मेंटेनेंस। अरे यार 3 दिन पे पीरियोडिक मेंटेनेंस, हमने तो साल में सुना है हाफ 6 ईयर मंथली होता है, ईयरली होता है, ये कौन सा पीरियोडिक मेंटेनेंस है। और वो जब से गया अंदर आया ही नहीं है वापस, बाहर ही नहीं निकला। तो मतलब वो मेंटेनेंस में ही रहता है, फिर कुछ टाइम के लिए निकलता है, वापस मेंटेनेंस के होता है। ये किस टाइप का एयरक्राफ्ट कैरियर है भाई। सो नाउ यू स्टार्ट वीविंग नैरेटिव्स ऑन दीज टू शो देयर इक्विपमेंट इन पुअर लाइट, so that you can create a gross negative impact। जो भी चीनी चीज है, इनके इक्विपमेंट वगैरह का बिल्कुल कचरा है। अभी जैसे 7 नैनोमीटर चिप्स बोल रहे, हा 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 बना दिया, घंटा बनाया, क्योंकि एचिंग कैपेबिलिटी तो है ही नहीं। अब वो कह रहे हैं टाइवानीज कंपनी ने उनको हेल्प किया, टाइवानीज कंपनी के पास एचिंग कैपेबिलिटी नहीं है। जो छोटी मोटी कंपनियां हैं उनके पास एचिंग कैपेबिलिटी नहीं है, तो वो तो चिप बना के दे दो, पतला सा चिप बना के देने में क्या फर्क पड़ता है। तो वो तो बन गया, उसके अंदर सर्किट एचिंग कौन करेगा। और वही क्लियर स्टेटमेंट आता है, ग्लोबल टाइम्स ने खुद स्टेटमेंट निकाला हुआ है कि अगर इसका परफॉर्मेंस पुअर है मगर फिर भी खरीदिए इसको क्योंकि ये देसी है। तो मतलब क्या घंटा डिंडोरा पीट रहे हो, 7 नैनोमीटर बना दिया, घंटा बनाया तुमने। नहीं सर, हुआवी ने एक वो भी डाला था, दे टोल्ड देयर पीपल कि भाई जो मर्जी हो जाए, पुराना नया हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको फोन बनाना है। बिल्कुल, ये तो है इट डजंट हिस्ट्री मैटर कौन सी 7 चिप डाल रहे नैनोमीटर हो, का। क्या डाल रहे हो, मेरे को बनाना है। तो वो 7 है, 14 है, 25 है, वो कुछ नहीं है, मेरे को चिप बनाना है। प्रॉब्लम ये नहीं है, मैं तो 3 नैनोमीटर का चिप भी इंडिया में बना दूं, वो तो चिप तो बन गया। असली काम चिप का होता है, सर्किट उस पे एच होना होता है, वो एएसएमएल ही करता है। और वो 2 उसकी कंपनीज है सर टेक्नोलॉजी दुनिया उनको में, यूएस ने दे रखी है। 2 कंपनीज है पूरी दुनिया में जिनको आता है वो करना, 2 या 3 है मेरे ख्याल से, एएसएमएल, टीएसएमसी और एक और है। नहीं, वो एएसएमएल ने दिया हुआ है उनको, बनता ये पूरा मशीन जो बनता है इस लिथोग्राफी के लिए, वो एएसएमएल में बनता है जी। और वो टेक्नोलॉजी यूएस ने दिया हुआ है उनको। तो इसलिए यूएस हैज द लीवरेज टू टेल कि किसको दे सकते हो किसको नहीं। थैंक यू है। तो मतलब यू हैव टू स्टार्ट, अभी मौका है। नेक्स्ट, या अब आगे, अब आपको पता है कि क्राउन काउंसिल आप पे बेट कर रहा है और एविडेंट हो रहा है बिकॉज ऑल देयर hedge fund people are coming to India in a big way. Now you जेपी have to मॉर्गन, demand your pound flesh. जेपी कि भाई मॉर्गन। cleaning of the old leftist order has to be done under your watch. ऐसे नहीं होगा कि बिजनेस एज यूजुअल कि मेरे पास से पैसे बना ले अपने और उनको भी लगा, भाई साहब उनको हटा, तब यहां से पैसे मिलने शुरू होंगे।
और जितना मेरा नैरेटिव है, जो भी मैं बना रहा हूं, तेरे वेस्टर्न मीडिया जिसमें तेरी इन्वेस्टमेंट है, पूरा सोशल मीडिया जिसमें इन्वेस्टमेंट है, यही कवर होगा, दूसरे का नहीं होगा। और जितना इंटरनल इकोसिस्टम का फंडिंग है, मैं तो टारगेट कर ही रहा हूं, आप भी बंद करवाइए पूरा। एंड लास्ट, फ्रीज करिए सारे ऑफशोर एसेट्स जो हमारे इकोसिस्टम के, आपको पता है, आपके सारे हेज फंड वालों को पता है, क्योंकि इन्हीं के थ्रू सारे कुछ गए हुए हैं, या इन्हीं के साथ जिसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया उनके थ्रू गए हैं। बंद करिए और सारे पैसे ट्रांसफर करिए हमारे आरबीआई को। थैंक यू वेरी मच। फिर आगे चलेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है इनके साथ। पैसा बोलता है। तो Absolutely. जितना भी स्ट्रैटेजी करो, ये बहुत जरूरी है कि इनके पैसे को बंद करना है। दैट इज व्हाई FATF इन टेररिज्म इज टेकिंग अ बिग लीप, दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि FATF फंडिंग को रोकता है। फंडिंग रुकेगा तो कुछ नहीं होगा। जैसे आपने कश्मीर का एग्जाम्पल देता हूं, फंडिंग बंद कर दी, पथराव के लिए कौन आता है बाहर? वो तो पैसे मिलते थे, 500 रुपए मिलते थे उनको, पत्थर भी साथ देते थे। पैसे उनके पास है नहीं, वाट लग गई, जो स्टोन थ्रोअर्स थे खत्म। सिंपल। that was the pillar. The funding was the pillar. You broke that pillar, so the strategy came crashing down. Funding is the pillar. Break that pillar, मकान वैसे ही ढह जाएगा। उसके बाद फाउंडेशन उखाड़ते रहना अपने टाइम से। तो पिलर को टारगेट करना है। जहां तक फाउंडेशन अगर टारगेट हो जाता है तो कर दो, लेकिन पिलर को तोड़ दिया, मकान ढह जाएगा। तो ये इट वोंट हैपन इन वन डे, it won't happen in one day, but one day it will happen. And for that one day to happen, you have to start now. कदम अभी से चलाना है। इलेक्शंस के लिए वेट मत करो, इलेक्शंस तो अभी टाइम है, अभी से शुरू करिए और लगे रहिए, ऑटोमेटिकली सब सुधर के लाइन में आ जाएंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो राणा अयूब हिजाब के लिए इतना लड़ रही थी, खुद देखो किस तरह से ड्रेस पहन के घूमती। Not that I have a problem with it, जो मर्जी पहनना है पहनो, नहीं तो बट why are you so इतने झूठी क्यों हो? खुद नहीं पहन रहे हो, बाकियों को कह रहे हो कि नहीं जी हिजाब होना है, मैं तो स्ट्राइक कराऊंगी, मैं तो ये कराऊंगी। दिस इज द काइंड ऑफ लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम। आई एम नेमिंग हर एंड शेमिंग हर हियर। आपको अगर करना है, एक तेलुगु में कहावत है, अंग्रेजी में भी है, वो बताता हूं। तेलुगु में चप्पीनाटू चेस्तारा, अंग्रेजी में कहते हैं डू यू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, डू अदर थिंग इज डू यू वॉक द टॉक। इज शी वॉकिंग द टॉक? If she was herself throughout always in a hijab and she says I'm fighting for hijab, I have no issue with it. Please, that's okay. It's your wish, yeah, you're wearing your hijab, it's your personal choice and you're fighting for it. अला खुद तो नंगू पतंगू घूमती है और फिर बोलते हो कि मैं आई एम फाइटिंग फॉर हिजाब, हॉट पैंट्स पहन के घूम रही है। कहीं तो शर्म करो यार। This is the kind of system that we have, the leftist ecosystem, who call themselves liberals. घंटा लिबरल हैं, they're not liberals. तो इनके पिलर्स को तोड़ना है। This is what I had. that leaves a मतलब I'm a little spellbound sir. चलिए थोड़ी सी नैरेटिव बिल्डिंग कर लेते हैं, Yeah. if you don't mind. No. कनाडा से शुरू करते हैं सर। मेरी जो यार somebody saying he's not able to see the video, मतलब क्या कुछ गड़बड़ आ रही है यार? YouTube में ना जस्ट स्विच ऑफ योर YouTube ऐप और उसको दोबारा खोल लो, सब ठीक हो जाता है। वो थोड़ा हैंग हो जाता है कभी कभार। कनाडा से शुरू करते हैं सर। देखिए कनाडा तो है यार एक गॉड गिवन गिफ्ट था हमारे लिए, मैं तो बोल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो एक नैरेटिव आज डाला है, उससे देखिए
जो आपसे अटैक गया है, और भारत ने भी लीक्स करे हैं, ऐसी बात नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स में शिशिर गुप्ता के आर्टिकल जो आ रहे थे सारे लीक थे वो, ठीक है। तो पता चल रहा था हमको, वी नो, बिकॉज हम लोग करते रहते हैं, हमारा काम है ये सब देखना। ऑब्वियसली काफी लोगों को ये क्लिक नहीं हुआ होगा कि क्या हो रहा है, बट सर जिस तरह से आपने इसको करा है, वर यू सेटिस्फाइड विद कनाडा पे किस तरह से हमारा जो काउंटर अटैक गया है? क्योंकि जो To a दुनिया certain में एक extent, नैरेटिव बना, दुनिया में एक to a नैरेटिव बना certain यार, extent, to a इंडिया इज मोर certain डेंजरस extent देन। only that you did not start questioning Israel. Why haven't they taken a stance and brought that man to Israel to stand trial? The Nazi who was given a standing ovation there, why haven't they taken it up today against the Canadians? Why are they quiet? Pressure should have been put on Israel also. And then it was already leaked that the Galicia division was brought in by Trudeau and his Trudeau's father. They should have built up a case against the father. क्यों नहीं किया? Now, see, your narrative weaving is not just one. You have to weave various things together. तो इसमें इजराइल को भी रोप इन करके लेके आना था, प्रेशर बीबी के ऊपर भी डालना था। बीबी इज द पेट नेम ऑफ बेंजामिन नेतन्याहू, उसके ऊपर भी प्रेशर डालना था कि करिए, करता, वो दबाव आता, करता। फिर ट्रूडो के ऊपर भी डलता कि तूने बुला के लेके आया था। सी अभी तो सारा कुछ तो बेचारे स्पीकर के सर पे फाड़ दिया। स्पीकर थोड़ी इनवाइट करता है यार, कोई बताता है फिर स्पीकर इनवाइट करता है, अपने तरफ से स्पीकर नहीं इनवाइट करता। इनवाइट तो ट्रूडो ने किया था, ट्रूडो के सर पे फोड़ना था, ट्रूडो को खुद बुलाना था कि कैसे आप इसको जानते हैं। एंड हाउ कम इजराइल हैज नॉट येट टेकन अप की मसोलिनी का पोर्ट्रेट क्यों है मॉन्ट्रियल कोर्ट में? अभी सब ये सब निकल आया। सो देयर what that's why I said it has to be in perpetuity, not like a game of chess. अभी आपने जो किया है गेम ऑफ चेस है, अच्छा ये कर दो, अच्छा अभी ये कर दो। एक जो करने बोला है उसके ऊपर वीव करना है ना। आपने लीक आउट किया है अभी तक, दो यू हैव मेड अ स्टेटमेंट दैट दे वर interfering in your internal affairs. Have you named these diplomats who had gone out of the way and spoken to those people? Why not? डिप्लोमेटिक कोड नहीं है उसका कोई सर? तो वो कहाँ फॉलो कर रहा है? वो भी तो बोल रहा है, तो यूआर पार्लियामेंट में बोल रहा है वो यूआर इंटरफियरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ कनाडा। तो व्हाई हैवंट वी ब्रिंगिंग इट आउट ओपनली? हमारा पार्लियामेंट अभी चल नहीं रहा है, हम आई थिंक आप जो बोलने की एमईए के उसमें यू गॉट टू कीप अ स्टेप अहेड ऑफ हिम एंड पुट हिम ऑन द बैक फुट, समथिंग लाइक व्हाट हैपेंड विद द कोकेन थिंग। That was the one thing where he was on the back foot, and the whole Canadian government, their whole system was on the back foot. Yeah. Now, इसी तरह से बैक फुट पे ही खिलाना है उसको। बैक फुट पे खिलाते जाओ। क्रिकेट में क्या होता है, बैक फुट पे खिलाते जाओ और एक फुल स्पीड पे इन स्विंगिंग यॉर्कर डाल दो, स्टंप उखड़ जाता है। गेम भी ऐसे ही खेलना है। मेरे को जो आपसे पूछना है, देखिए मैंने कल एक छोटा सा अपडेट किया था दोपहर में कि 5 eyes have kind of blinked, बट इन लोगों के साथ जो चीज हुई है, आप ये देखिए, जब आपने जो एक बड़ा मेजर्ड सा अप्रोच लिया, जो भी करा आपने, whatever you did, what I can see कि ये लोग गड्ढा जिन्होंने खोदा था खुद ही गिर गए वहां पर अंदर जाके। यूके में खालिस्तानी वो शुरू हो गए, ये शुरू हो गए, वो शुरू हो गए। इससे हुआ क्या है कि अपने आप को इन लोगों ने डिस्क्रेडिट कर दिया है, क्योंकि उछल इतना रहे थे ये लोग। हाँ, उसी का फायदा लेना है ना। Now when you know that he is discredited, discredit him more. Further, correct. Further, ताकि ये सारे जो वर्म्स हैं इनके वुडवर्क से निकल के आएंगे। And to tell that Crown Council कि handsome the leftist era is over, वो चलेगा नहीं। तो अगर उसको वुडवर्क में रखना है तो बात बनेगी नहीं, दाल गलेगी नहीं। एक के बाद एक इनको सॉर्ट आउट करना है। तो एक ये बात होगी कंटिन्यू, एक को सॉर्ट आउट किया, छोड़ नहीं देना है कि सॉर्ट आउट हो गया है।
उसको और सॉर्ट आउट करना, बिल्कुल दाब के गाड़ देना उसको, ताकि उठ ही ना पाए इन फ्यूचर एवर। हम एक को करते हैं, अच्छा डिस्क्रेडिट हो गया, काम हो गया, नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं, नहीं। कंटिन्यू। हम्म। तो एक तो ये हो गया सर। दूसरा, आपने कनेक्शन बड़ा अच्छा किया है, थैंक यू सो मच फॉर एक्चुअली ब्रिंगिंग दैट वन पॉइंट कि उसको पकड़ के रखो। अब ये गिरा हुआ है तो छोड़ना नहीं है, खत्म कर तरस दो नहीं खाना। उसको भाई, दूसरा सर, फिनिश हिम सो दैट ही इज नेवर एवर एबल टू रेज हिज हेड एवर अगेन। इतना डिस्क्रेडिट कर दो कि उसी के लोग बोले थू, हट जा तू, तेरा कोई काम नहीं है, एंड देन ही कैन कीप डूइंग व्हाटएवर ही वांट्स। जी सर, क्योंकि मेरे को जो एक और अभी इसके बारे में पूछना है, देखिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमको दिखती है, जैसे अभी पाकिस्तान का आप एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पर जो भी हुआ है, हमारी तरफ से एक नैरेटिव जाना चाहिए कि, और नैरेटिव क्या है, ये तो सच्चाई है, इसमें कोई नैरेटिव, इसमें कोई झूठ नहीं है कि यार इनके न्यूक्लियर वेपन्स देखो ये क्या कर रहे हैं, ये क्या करके करेक्ट। बैठे हैं। एंड रेडिएशन निकलेगा तो जस्ट प्लॉट, अभी तक तो हमारे नैरेटिव में रेडिएशन प्लॉट आउट हो जाना चाहिए था कि अगर इतना हुआ तो इतने पीपल अफेक्टेड, इतना हुआ तो इतने पीपल, इतना हुआ तो इतने पीपल, भेज के उसको वायरल कर दो उनके इंटरनेट पे, बोलो बच के रहना, फिर देखो लोग का भगदड़ कैसे होता है, वेदर देयर इज रेडिएशन और नॉट। दीज आर द वेज यू वीव योर नैरेटिव ना। हाँ एब्सोल्युटली। और एक दूसरा चीज, आप ये चीज बोल सकते हो कि देखो यार, झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, रेज अ क्वेश्चन ऑन देयर, सी मल्टीपल वीव्स हैं, झूठ बोल रहे हैं, अभी झूठ बोल रहे हैं कि पैदाइशी झूठे हैं, relate to a few incidents, raise a question mark on the security of their nuclear assets, and then raise the thing that there's so much of terrorists going around there, going wild now. ISI has no control, so IAEA and US must step and take control of their nuclear weapons. सऊदी अरेबिया को बोलो आजा ले जा तू यहां से खरीद के, अगर खरीद के ले जाना है निकाल दे यहां से, इसके पास तो कंट्रोल ही नहीं। नो, दिस इज हाउ यू बिल्ड नैरेटिव्स। जी। आप बट मौका सर, छोड़ दोगे तो फिर क्या फायदा हुआ। उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से ये कम्युनिकेशंस आनी चाहिए कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो ये काम करे, वही कोई एक तो मैं थिंक बोल रहा टैंक हूँ, होना चाहिए। एनएससीएस में एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का सेल खोदो, खोलो नहीं वहां नहीं, पे। वो सब ठीक है, वो सब ठीक है, मैं समझ गया सर। हाउ डू यू प्लांट दिस इंफॉर्मेशन? क्योंकि देखिए, मैं आपको दो तीन चीज बताता हूँ सर। हमने, आपने और मैंने एक काम जो करा था वो चाइनीज मैप का, आपने देखा वो कहाँ से कहाँ निकल गया। बिल्कुल ठीक है, हमने थोड़ी सी उंगली करी थी जसविंदर सिंह ट्रूडो पे, वो कहाँ से कहाँ निकल गया, वहां सो निकल एज टू द फैक्टर कि उसको अपने पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ा ड्रग्स के बारे में। ठीक है, बिल्कुल। अब वी जस्ट जॉइंट लॉजिक कि भाई वो क्यों खड़ा था 2 दिन तो तक यहाँ पर। इसी तरह से जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, अगर एनएससीएस के सेल से भी निकल के आता है, एंड देन इट इंडिकेटर, कहीं आपके जितने भी इतने सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं सारे बैठे हुए हैं घूम रहे हैं, उनको एक इंडिकेटर दे दो यार, एक छोटा सा ट्वीट निकाल दो, और देन यू कैन रिपीट दोस ट्वीट्स। डू द सेम थिंग व्हाट दीस लेफ्टिस्ट डू। उनके इकोसिस्टम है, एक ट्वीट निकालता है, सब मल्टीपल ट्वीट्स निकालना शुरू कर देते हैं उसको। ठीक है, आप भी वही करिए, आपको किसने रोका? इसीलिए तो बोल रहा हूं, सेल लो, एनएससीएस में बैठाओ और उसको एक टास्क दो, हो जाएगा। कैसे नहीं होगा? और कल तो इसका वो सबसे मेरे को बोलता है सर आप ये चीज करते हो, इस चीज पे बात कर दो। क्यों नहीं करूंगा मैं? इसका सबसे क्लियर एग्जांपल है सर, वो जो यूट्यूबर जिसके बारे में हम मैप बात और कर ये रहे थे, कल इन्होंने एक बिल्कुल ट्वीट डाला कि इट इज द एओआर ऑफ द वेस्टर्न एयर कमांड। मैं इधर देखा उधर देखा, मैं यार एओआर ऑफ द वेस्टर्न एयर कमांड, इस लड़की को ये पता सेंट्रल है कमांड, एओआर होता क्या है? एओआर ऑफ द सेंट्रल कमांड। मैं इसको शी पता भी मेंशन्ड है। एओआर ऑफ द सेंट्रल कमांड। एओआर का तो पता ही नहीं होगा फुल फॉर्म क्या है और और उसके बाद मतलब क्या शो, होता है। उसके बाद शो में बैठी है, कहती है तैयारा जा रहा था, उसका एक बैरियर टूट गया। बिल्कुल बिल्कुल, बादलों के बीच में एक बूम बैरियर लगाया था, वो उठा नहीं तो एयरक्राफ्ट उसको तोड़ के चली गई, उसका आवाज आ गया। आवाज आ गया। यार, पहली बात तो इनको समझ में आना चाहिए कि कोई भी आप फ्लाइट
ट्रेनिंग के लिए करते हो या एक्सरसाइज के लिए करते हो, you never come anywhere near in the flight path over such nuclear assets. That 0.00001% of a chance कि शायद एयरक्राफ्ट खराब होके उसके अंदर गिर जाए, वो भी नहीं लेते हो आप, तो किसको उल्लू बना रहे हो? कि तैयारा जा रहा था, सोनिक बूम हो गया, सोनिक बूम 50 किलोमीटर दूर। आई वॉन्ट टू सी दैट सोनिक बूम यार, विच इज दिस एयरक्राफ्ट जो इतना सोनिक बूम कर रहा है। हमारे तो मिग 25 ने पता नहीं कितने सोनिक बूम पाकिस्तान के ऊपर किए थे थ्रू दी 80s एंड 90s, तब तो कुछ नहीं हुआ ग्राउंड पे। तब तो अब तो इतना सारा हो गया कि पुलिस भी आ गई, इंटरनेट भी बंद हो गया, मेडिकल टीम भी आ गई, फौज भी आ गई, लोगों को भी आसपास से निकाल दिया। समथिंग इज ऑन एंड माय बिगेस्ट कंसर्न, प्रोबेबिलिटी में बी लेस बट स्टिल यू कांट डू अवे विद इट, is the explosion a cover for the theft of a radioactive material? chaos हो गया, हमको पता नहीं कहाँ गया। एक्सप्लोजन होता नहीं, एक्सप्लोजन होता है तो उसमें आप बोल दो कि ये छोटा सा इसका भी एक्सप्लोजन होके निकल गया, बिकॉज ये अगर ये है तो इट्स एन इनसाइड जॉब। And then where has that radioactive material gone? Tracking that. That is the worst case scenario. So that is why when we were chatting on WhatsApp, I said we got to be careful. It's for that. Because a dirty bomb can be made anytime with that. And an explosion is the best cover for a getaway. कंप्लीट chaos बिकॉज पहले तो आप रेडिएशन का चेक करोगे, सब चेक करोगे, यू गेट ए हेड लीड टाइम ऑफ ऑलमोस्ट अबाउट 36 to 48 आवर्स। बिकॉज बाद में चेकिंग में पता तो चल जाएगा कि भाई जो प्लूटोनियम या यूरेनियम वहां पे था कितना कम हो गया, क्या हो गया। आई डोंट नीड अ फुल वॉरहेड, नहीं, एब्सोल्युटली। I just need a small quantity of plutonium or uranium and I can go. And after that only, then you will try to track it. And you don't know which way he has gone, so you have to use the tracking with the Geiger counter to see कि कहाँ radiation levels बड़े हैं, किधर हुआ है, and I don't know whether it lasts that long. That is the fear. गंदा thought, sir. That's the worst case scenario, yeah. नहीं, there's another worst case scenario, sir. And क्या? only a टेढ़ा brain like me could think about it. Sir, you know आपके न्यूक्लियर वेपन्स जाने वाले हैं। ठीक है, आपको पता है 1 to end जाएंगे मेरे हाथ से। मेरे को कुछ रखना है अपने लिए। क्रिएट एन इंसिडेंट। ये मैं बोल रहा हूँ सर, सीमोर हर्ष की आप वो पढ़िए, जब इसने यूएसए और पाकिस्तान के बारे में एक आर्टिकल लिखा था अबाउट देयर न्यूक्लियर वेपन्स। उसने बोला था कि सब आप उस टाइम पे क्या था, अभी भी है वो टीम जो कतार में बैठती है, इनकी एक वो न्यूक्लियर स्पेशलिस्ट टीम जो बैठी होती है, पाकिस्तान के ऊपर काफी नजर रहती है, ईरान के ऊपर नजर रहती है उनकी। उनका काम है, बाय द वे गाइस, जस्ट फॉर एवरीबॉडीज नॉलेज, वो दे आर एन एक्सट्रैक्शन टीम। ठीक है, उसने बोला था क्या नाम है, सीमोर हर्ष ने, कि साहब आप सारे निकाल लो बट यू कैन नेवर टेक द 2 हाइडिंग इन द टॉल ग्रास नेक्स्ट टू द रनवे। वो तो है नहीं, इधर पे सी कुछ न्यूक्लियर एसेट अगर उसको रखना भी है तो ही कैन हाइड इट, नॉट शो इट इन द काउंटिंग। नंबर्स में कम कर दो। तो अभी भी मतलब अगर रखना है, बिकॉज द टोटल क्वांटिटी इज ऑलवेज अ गेस्टिमेट, अ गेस्ट एस्टिमेट, कि भाई इतना प्लूटोनियम का वेट है, ये इस टाइप के मिसाइल के लिए उसको इतना प्लूटोनियम चाहिए, अवेलेबिलिटी इज दिस मच, तो इतना बना लिया हो।
सिमिलरली विद यूरेनियम, इतना एनरिच्ड यूरेनियम निकल के आया है, हर बार इतना निकलता है, साल में इसके इतना है, तो इतने वॉरहेड इसके पास बन सकते हैं। और उधर से वाया मीडिया निकाल के सीइंग हाउ मेनी मोर लॉन्च प्लेटफॉर्म्स एंड मिसाइल्स ही हैज क्रिएटेड, यू वर्क आउट एन एस्टिमेट कि लाइकली इसके पास इतना है। किसी कंट्री का भी अगर बनाते हैं तो इसी तरह से गेस्टिमेट बनाते हैं, उसके अंदर तो लूप होल है, उसको अपना रोक के रख ले कहीं भी। बट द वर्स्ट केस इज व्हाई आई एम सेइंग इज बिकॉज ऑफ अ डर्टी बॉम्ब। अगर वहां से मटेरियल निकल आ गया, डिपेंडिंग, देन यू हैव गॉट टू सी हु इज द टारगेट वेयर दे आर गोइंग फॉर द डर्टी बॉम्ब। That is a problem. And It like can I be said, anybody it is from in the Ukraine to Hamas to troubled area के बिल्कुल बॉर्डर में है, बलूचिस्तान एंड केपी, which has gone out of their hands. So that is the concern. और ये तो कहीं कोई भी ले सकता है सर, ISIS से लेकर ETIM से लेकर कोई हमारी भी यूक्रेन तक जा सकता है, वो तो कहीं भी जा सकता है। So now that is the worst case scenario which I'm talking about, and for that I said we need, see, you got to be always prepared for a worst case scenario. जी जी And if you're prepared for it, to guard for it, अगर नहीं होता है, all the better, yeah, but you have ensured that you have protected yourself from that. करेक्ट। चलिए सर, थोड़े सवाल जवाब ले लेते हैं। आई एम श्योर इनके अंदर भी थोड़े और सवाल आएंगे, तो वो भी देख लेंगे बीच में। एंड आई एम श्योर द गाइज विल आल्सो थोड़ा सा ट्रिकल आवर फैंसी अ लिटिल बिट विद रिगार्ड्स द क्वेश्चंस। मैंने काफी सारे क्वेश्चंस रखे हुए हैं, सो वी विल बी एबल टू टेक अ लॉट मेनी मोर गाइज। बट क्वेश्चन में घुसने से पहले, हमारे पास 1600 लोग देख रहे हैं इस टाइम पे। प्लीज लाइक दिस वीडियो, ठीक है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपको ये लाइक करना, ताकि ज्यादा लोगों को पहुंचे। दूसरी चीज, आप सबको कंग्रेचुलेशंस, इस प्लेटफॉर्म को आपने 75,000 व्यूज सब्सक्राइबर्स पे लेके आए हैं। सो आई एम जस्ट हियर बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू। सो माय कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू रादर देन एनीथिंग एल्स, बिकॉज इट इज ओनली योर लव, अफेक्शन एंड योर सपोर्ट कि आप लोग यू नो सपोर्ट करते हैं और आप लोग स्प्रेड करते हैं आवाज को कि यार ये एक आवाज है, इसको सुनिए। सो थैंक यू सो मच। दूसरा चीज, ये चीज प्लीज करते रहिए, लाइक दबा के रखिए। 600 लाइक्स है हमारे पास। आई एम श्योर वी कैन टेक दोज लाइक्स अप। 1000 तो मिनिमम हमारे पास I'll होनी just चाहिए। say one thing. जी, Heartiest congratulations to our एशियन गेम्स टीम। इस 100 बार 100 पार, 100 से ज्यादा पार। आई थिंक 104 की 105 हो गए मेडल्स। एब्सोल्युटली सर, हर जगह पे भारत का नाम आगे हो रहा है। एंड ट्रस्ट मी, एज सिटीजंस देयर इज नथिंग मोर प्राउड। सो गाइस, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। आप लोग मेंबर्स बन सकते हैं इस चैनल के। यू कैन आल्सो सेंड अस सुपर स्टिकर्स और सुपर चैट्स, या फिर आप डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द QR कोड अप अबव। विद इन अ डे, सम ऑफ यू हु आर अब्रॉड, और आप लोग मुझे बोलते हैं यार हम लोग QR कोड नहीं यूज कर सकते, मैं आपके लिए भी पेपैल एंड द अदर स्टफ व्हिच आई एम गोइंग टू बी स्विचिंग ऑन। A lot of people have mailed me saying that yeah, we want to support but we can't do it from abroad, so I will be switching out this stuff. The links will be in the description. Thank you so much. Let's start. Avinash ji, thank you so much for becoming a member. JBJP, thank you so much for your contribution, brother. Aadi, congratulations, you promised a 75,000 show. Yes, I have. Tomorrow night we shall sit down and have a conversation. All right, JBJP once again. General sir, why retired military officers don't join politics? पॉलिटिक्स हमारे ब्लड में नहीं है यार, छोड़ दो यार। मिलिट्री इज अ कट एंड ड्राई। सी, यू आर कंपेयरिंग विद यूएस में आफ्टर अ फुल कर्नल, brigadiers and above, it's all political appointment. Political. So you are either part with the Republicans or the Democrats, and so you grow up with that party. So then thereafter you know how the party works and you can function. We are apolitical and we are very happy to be apolitical. Average middle class gamer, thank you so much. क्या नाम रखा है भाई ने। Congrats Aadi for the milestone and want to have काश जनरल नारायण मेरे कॉलेज प्रोफेसर होते तो आज अच्छे नंबर आ गए होते। तो फिर क्या आप numbers don't matter यार, average middle class gamer, numbers don't matter. Please remember that. Just because you have a less
numbers in any of these things, don't have a low self concept. Numbers help you in your first job, that's about all. आगे चल के it's your worth and what you are good at. So दिल छोटा ना करो कि नंबर कम, चलो, numbers don't matter. I will reveal a little secret about myself. I am a graduate in tourism studies from an open university. ठीक है, उसका सर्टिफिकेट कहाँ है, कहाँ पड़ा है, वो है भी कि नहीं है मेरे पास, मुझे पता नहीं है. 15 16 17 साल से ज्यादा हो गए, मैंने देखा तक नहीं है वो. What matters, and मैं अपने प्रोफेशनल लाइन में आई एम प्रीटी एट अ डिसेंट पोस्ट. व्हाट मैटर्स इज योर कैपेबिलिटी. जैसे सर बोल रहे हैं, अपने आप को ट्रेन करिए, अपने आप को सीखने की एक यर्निंग रखिए. आपके पास कैपेबिलिटी होगी, आपके पास करेक्ट एटीट्यूड होगा. Nobody in this world will stop you from doing anything in your life. So take that advice from sir. There is nothing. ये पढ़ाई करने वाले लोग PhD ChD कर लेते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, ये बन जाते हैं. पढ़ाई हर कोई कर सकता है. There is no problem. It's just a Yeah. matter of opening the book. Prime example, never forget Thomas Alva Edison. Yes, sir. He was chucked out of school because he was useless. His mother read the letter the other way and told him that the school is not able to handle his brilliance as a child. Home taught and what all he brought on the table. That is true, sir. अपना जो आपकी अपनी अंदर एक शक्ति होती है, हर किसी के अंदर होती है. You have to find that and use it. That's it. Simran ji, thank you so much. Israel under attack. Comments. Bola to tha, I had commented on that. It is a 26/11 moment, and it has come only to break the relationship of most of the Arab world with Israel. That's the last gap attempt of the Palestinians and Iranians. If it happens, it will be too bad. I don't think it will happen. So George Because Soros long has a time message. ago, I had predicted with the Europeans and Americans that what they were doing is they're creating two clear lines. One is north of the Persian Gulf, the other is south of the Persian Gulf. Now you have to be careful to see which way does Iraq swing. Otherwise, Iran, Syria, Lebanon, वो तो पहुंच गए. And you step across Israel, Gaza Strip. वहां तक तो पहुंच चुका है उनका रीच. Across the Persian Gulf, Qatar is there. Their mole sitting on the other side. Now you just have to see which way Iraq swings. That is what is opening out now. North Iran, north of Persian Gulf and Correct. south of Persian Gulf. South. Reorganization. Yeah. George Soros says, why do you guys hate me? It's just business. As long as your business doesn't hurt me, it's okay. Since your business hurts me, I will hate you. Yeah. Change your line of business. Excuse me. KSP Prasad, thank you so much. Will West and Pakistan create a situation to open the floodgates for people from Pakistan to enter our motherland? Backdoor handshakes with China, Bangladesh to destabilize Bharat. How harsh should we Pakistan se be? log to we will not even take because we already have the fence and Coast Guard will deflect them to go wherever. So they are not coming in a hurry. Bangladesh has been, their hardliners have been trying to destabilize you, and that is why you're making sure and helping Sheikh Hasina to make sure that she wins again. You have to be harsh. Ye goody two shoes days are over now. Now that you are rising up in power, anybody who tries to challenge you, he has to be sorted out nice and proper. फिर अकल आएगी. आप सबका साथ सबका विकास बोलते हो, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे वाला आपको गाली दे के चला जाए. उसमें भी सुना होगा आपने, मुन्ना भाई MBBS 2 में एक तरफ चमेट मारता है, वो दूसरा गाल देता है, दूसरी तरफ चमेट मारता है, उसके बाद एक घूसा मारता है, वो लेट जाता है. क्यों पूछा? बोला गांधी जी ने तो यही नहीं बोला कि दोनों का, उनने बोला था एक गाल में मारता है तो दूसरे गाल दिखा दो, दूसरे गाल पे भी मार दिया, क्या करना है बताया नहीं. Remember that advice. Now is the time for you to put your foot down and not accept any nonsense.
If you're helping them, then they accept that you're helping them. You will take them as equals, but you will not accept any nonsense from those equals. That's true. This comment is for you, KSV Prasadji. Thank you so much. He says, Rajiv Garu, very few people like you hardly come across, who's like a mother to a child who tell bedtime Thank stories you, that are sir. Thank short and you. hard to Thank ever. you. Suyash, thank you so much for your super sticker. Ananya Bhatt, Amit Shah's statement on ending left extremism. यही तो है. एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट इज लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म. अर्बन नक्सल्स तो वो किसको सपोर्ट करते हैं? आपके नक्सलाइट्स को एक सपोर्ट करते हैं ना. लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म इज व्हाट? दिस ओनली. Jay, thank you so much for your contribution. Sir, we are listening, we are hearing that companies are moving away from China. Then how China can surpass US in terms of economy? Is it तो यार just a कुछ propaganda? इकोनॉमी बचा हो तो बात करें चाइना का. यू आर वेरी राइट. कंपनीज आर मूविंग अवे, एफडीआईज आर मूविंग अवे, छोटे मोटे कंपनीज रह जाएंगे. ही इज लेफ्ट एज अ सब रीजनल इकोनॉमी and he can decide what he wants to do with it. Surpass US in terms of economy, that's a pipe dream. His economy today has crashed. I don't know where it is. And if you put it purchasing power parity, God knows where, even top 10 से भी निकल जाएगा वो. पैसे है ही नहीं लोगों के पास है. They're nothing. Those, and the biggest example, for the first time ever in the life of USA, you found a group of Chinese trying to enter USA as illegal migrants through Mexico. And 20,000 have already gone in. Right? That speaks volumes. People, companies, people are running away. People who live in other countries whom they have been sent out there, they don't want to go back. So it's पहले प्रोपेगेंडा करके कर रहे थे because they were betting on China. Now it turned out to be a very poor bet. So they're shifting focus towards India and their economy is collapsed. Correct, sir. अब तो यूएस तो छोड़ दो यार. टॉप 10 में आ जाएगा. That will be a big thing for China. Big thing. So Yashi, thank you so much once again. Does India have to be on the heightened alert? Yes. We need to be careful for the worst case scenario. गाइज मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इजराइल की जो बैटल टैक्टिक्स निकलेंगी बाहर इस टेररिस्ट अटैक्स में से, बिकॉज एक दो चीजें मेरे को उसमें बड़ी अजीब सी लगी. सर माइक्रोलाइट्स लेके घुसे अंदर ये. या सो वी नीड टू, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वी नीड टू स्टडी दिस. इसके बारे में जब ये थोड़ा सा व्हेन द डस्ट सेटल्स डाउन, आई थिंक हमको थोड़ी वो आएगी, तो वी विल एक्चुअली स्टडी दिस. एंड मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा इसके बारे में दैट वी कैन टॉक अबाउट दिस, बिकॉज एक चीज याद करिएगा, इनके टैक्टिक्स ना बड़े क्रॉस कनेक्टेड होते हैं. एक जगह यूज होता है तो दूसरी जगह बड़ी जल्दी फैलता है ये. सो वी नीड टू प्रिपेयर फॉर दिस. वामशी जी, थैंक यू सो मच फॉर योर सुपर स्टिकर. एंड JP once again, thank you so much. He says अच्छे लोग नहीं आए तो जनता पर राज लालू जैसे करेंगे. बिल्कुल. Absolutely. Ravi Ankur, respected General Sir, today Hamas fired more than 5,000 rockets on Israel. Many militants entered Israel. Is final Antifada near? Effect of such instability on IMEC. I think that we've discussed, but Antifada, what do you think? Ravi sir, yes, ये तो अब finally it's going to be आर पार की लड़ाई as far as the Israelis are concerned, and I have full respect for the Israeli defense forces, the way they fight. They're tremendous fighters because they have been fighting for their country. So I think the Hamas has bitten more than it can chew. They thought कि Lebanon में कुछ हुआ था तो they can do that. Not in South Israel. As far as IMEC is concerned, it's still a long way away. It's not going to happen overnight. By the time the IMEC gets actualized, all this would be over. You never know how far will it get over also. अभी तो पता नहीं है. This is the first day. IMEC is affecting south of, even if it is towards the south of Israel. We are in the Haifa north. के ऊपर है यार.
you're going through Haifa, which is going जी. through Jordan and Haifa, वो तो आप निकल जाओगे, and you can divert some of it also to other ports also. Cyberpunk. डीजी खान, डायरेक्टर जनरल खान कौन है? विकी पे किसी पाकिस्तानी ने लिखा, एडिट किया कि एक 1400 में एस्टैब्लिश हुई थी, 1400 में एस्टैब्लिश हुई थी. नो सोर्स ऑफ प्रूफ इवन ऑन द विकी पेज. इसके बारे में सर एक्चुअली आई केप्ट दिस कमेंट. हाँ जी प्लीज. See, understand, this is in the Cholistan desert. मैं बंदा जाके एक ढानी बना दूं, ढानी मतलब एक दो मकान मेरे थैच्ड मकान डाल दूंगा, वो अपने आप को ढानी कहता है. और सिंस सिंध में देवर मुस्लिम्स आउट देयर फ्रॉम 8th century, so they would have called it डेरा. राजस्थान में ढानी बोलते हैं उसको. तो मतलब गाजी खान का डेरा. तो एक कोई गाजी खान था जो आया और उसने अपना डेरा लगाया वहां पे, डेरा गाजी खान हो गया. अब उसके बाद जैसे थे, हम अकेले थे, चलते गए, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, उसी तरह से वो शहर बन गया. तो उसके हिस्ट्री निकालने खोजोगे तो कहाँ से पता लगेगा कि ये गाजी खान साहब थे कौन? तो खान इज अ वेरी कॉमन सरनेम अमंगस्ट पश्तून्स. कहाँ से निकालोगे? और सब अपने आप को गाजी कहते हैं, जिसने भी लड़ाई लड़ी है अपने आप को गाजी कहता है. तो अब पता कहाँ से लगाओगे? कौन? तो प्राइवेट लिमिटेड आर्मी हो जाती है ना सर. तू भी गाजी, मैं भी गाजी, हम सब गाजी गाजी. तो Base, thank you so much for your contribution. Should Indian Coast Guard Navy not be the dominant fishermen force? Get captured because of lack of knowledge of the territorial waters. That's not the Coast Guard's job. The local fishermen को बोला हुआ है, which I know of, having been privy, having been briefed by these people when I was in MO, where they keep telling them to have XYZ in their ships where the demarcation comes with the lat long, so you know that you're not. जब मच्छी बाकी जगह नहीं मिलता है तो ये घुस जाते हैं दूसरे देश के टेरिटोरियल वाटर में. टेरिटोरियल वाटर में घुसोगे तो फंसोगे यार, वो तो पकड़ेगा तुमको. क्यों नहीं पकड़ेगा? हम पकड़ते हैं. हमारे टेरिटोरियल वाटर में आके फिशिंग करेगा, कुछ भी करेगा, हम पकड़ते हैं. उसी तरह से वो पकड़ता है. So it is not a question of dominant force or not dominant force. We are quite strong. Navy wise also we are evolving. Coast Guard wise also we are evolving. It's not a question of being a dominant force or not dominant force. It is a question of our people knowing where the territorial waters lie. You can't mark it. Vichitna Saab, he says, if the US decides to expand its political capital for Canada, can India demand an adequate geopolitical ask of the US? Or will it have to settle for a cost localized to Canada? Good question. There's no political capital. White House से clear डंडा आ गया गारसेट्टी को. Within half an hour. Within half an hour. He has been caned publicly. When his chap tried to say that it will impact, वहां से जूते पड़े and said no, there will be no impact. Garcetti, who is a liberalist, who is a leftist, he has been shown his place. International level में बेइज्जती हुई है, and US has clearly stated, White House has clearly stated, the political capital it is going to make is with India, not with Canada. He's actually been thrown under the bus, Garcetti and Jastinder Singh Trudeau. अभी तो the other day एक उनका stand-up comedian has started using the same name, Jastinder Singh Trudeau. Andrew Schultz. God, that guy. That किसी ने भेजा कि सर आप इसको जस्तिंदर सिंह बोलते हो, ये देखो stand-up comedian. पता नहीं कहां से कहां पहुंच गया सर, मेरे को समझ नहीं आया. मेरे को 2-3 मेल्स आए लोगों के, यार तुमने एक ये बोलना शुरू करा है, ये देखो कहां पहुंच गया ये नाम. बिल्कुल stand-up comedian, यार, not even here, there, US का, and he's laughing at him. Andrew Schultz, he's a very very hardcore. I mean, he's very open and sarcastic. कुछ भी बोलता है वो. So first he said कि I read
a Punjabi activist was taken out, I thought, oh my god, they took out Jastinder. Punjabi. उसी को सेपरेटिस्ट बना दिया उसने. Sunil Khatri ji, thank you so much for your contribution. SN, in the recent past, there's a weird butterfly effect, chronological correlation about events coinciding in Indo-Pak and Israel-Gaza. Do you see similarities in Beirut 2020 and the DG Khan blasts? Beirut 2020 was a beautiful orchestrated event where all their ammunition supplies and other things were blown apart. Hamas has not recovered from that. The Hezbollah in Lebanon has not recovered. They tried to cover it up as it was fertilizer with ammonium nitrate. Itna sara? Ammonium nitrate is an explosive. Dera Gazi Khan is different. It's evolving. We are only speculating at the moment. So I just flagged what could be the worst case scenario and let's be careful. And we got to see. I'm sure within about, by the end of the day, by tomorrow, OSINT से काफी कुछ निकल के आने लगेगा. जी. We shall keep a track, not to worry. Pawan Kumar, Aadi, is ISI sending a message with this Dera Gazi Khan event? I mean, how can someone mess with their nuclear-related stuff? Well, you know, or BLA. ISI से पवन जी, ISI से तो TTP नहीं कंट्रोल हो रही, BLA नहीं कंट्रोल हो रही, तो वो क्या इन्हें कंट्रोल की बात कर रहे हैं? That's my biggest concern was this only, that it's right slap bang in Sindh, but on the border of both Balochistan and KP. और ये दोनों इलाके इनके हाथ से तकरीबन जा चुके हैं, इनकी चलती नहीं है वहां पे, और वहां पे ये इंसिडेंट हो रहा है. सो इट्स क्वाइट डाइसी एंड ऑफ कोर्स it's a strong message. If it has been done by them, it's a strong message to the ISI, don't mess with us. The next will be Sargodha. Sargodha में तो उनके mated weapons है, फिर क्या करोगे? That's where their ready stuff is ready there. to take off aircrafts are kept in Sargodha. So it has to be a mated weapon. अगर उसको उड़ा दिया फिर क्या करोगे? Priyanka ji says, now Trudeau is complaining to Rishi Sunak. UK is going down the drain. What help can he provide? वही बोल रहा है, तू भी डूब रहा है, मैं भी डूब रहा हूँ, साथ डूबते हैं. Naal. UK still has, Rishi Sunak still has something if he can deliver against those Khalistanis, the Anglo-Saxon Khalsa terror groups that they have. This chap has made the bed with the Anglo-Saxon terror group. He's surviving on their boats. So he can do nothing. It depends what the Rishi Sunak and the Conservatives can do. Actually, yesterday Sunak and Meloni have made an alliance, no? Against immigration. Yeah. So immigration to alag hai. The whole issue is the existing Anglo-Saxon the Khalsa terror network and funding and everything that is available there. Correct. उसको take down करो, chapter close. Take down नहीं कर सकते. Vote banks तो भुगतो. नहीं सर, vote banks कहाँ से सर? These guys are fully armed. आप इनको take down करो, they'll become terrorist groups within your country. The National Democratic Party is the front of the Anglo-Saxon terror group of Canada. उसी के वोट पे तो, जगमीत के वोट पे तो ये सरवाइव कर रहा है. He runs a minority government. He doesn't have majority. His support is from them. Now the moment he goes after them, he removes it, he loses, he falls. And moment he falls, next election इनको तो घंटा कोई वोट देने वाला है ट्रूडो को. Correct. तो चूस के निकालना चाहता है ना, कि जितना मैं चूस के पैसा लूट सकूं, जब तक अगला इलेक्शन आता है मैं कुछ कर लूं. Rishi Sunak faces this problem. Correct. Because once he gets after them, poisonous snakes will strike back. Then what does he do? Now you got to look at and plan. Correct, sir. मेरा कहना क्या है सर कि अगर आप इस चीज को देखिए, अगर आप ये लोग लेट्स से दे स्टार्ट क्रैकिंग डाउन अपनी कंट्रीज के अंदर, ये तो इतनी आर्म्ड हैं, इतने ये तो गैंगस्टर्स हैं, दे विल स्टार्ट ब्लडी हिटिंग द कंट्री बैक. वही ना,
In UK, your London may become the next Belfast. You never know. And क्या there, करोगे? Ottawa and all those cities, Vancouver, all these cities can start becoming their Belfast. You got to fight this fight, yeah. You have created this Frankenstein. You got to take them out. Yep. That's your problem. You don't take You- them out, you're going nowhere. यूएसए को एक चीज याद होनी चाहिए, आपने हमारे साथ में एक पाकिस्तान बनाया है। मैंने कल अपने शो में बोली थी, भाई साहब आपके साथ में भी एक पाकिस्तान वहां बना हुआ है, तो ज्यादा उसको तो चलने देंगे? चलिए वे इट इज गोइंग, वो तो पाकिस्तान का भी बाप बना हुआ है। यहाँ तो केवल उसने इस्लामिक टेरर ग्रुप को पनाह दी है, इक्के दुक्के जो एंग्लो सैक्सन टेरर ग्रुप के बंदे हैं वो आते हैं रहते हैं यहाँ पे। वहां तो आपने इस्लामिक टेरर ग्रुप को भी पनाह दे रखा है और खालसा टेरर ग्रुप को भी अपना एंग्लो सैक्सन बना के आपने उनको पनाह दे रखी है। अब कर लो जो करना है जी। Absolutely correct, sir. Based, once again, thank you so much for your contribution. How are we handling Maldives now that the leader wants to kick Bharat out? This is an interesting narrative, huh? Another Lanka in the waiting. He won't be able to, because the kind of leverage and the dependencies that India has created into Maldives, they can't do anything. If India pulls his hand out, then it is permanent. Then Maldives goes down the drain. If they think we are going to help them out like we did Sri Lanka, sorry. Sri Lanka, you had to do it because you have a sizable Tamil population also, and it's right next door. Maldives से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, तो मरते हो मरो यार. If people cry, we'll tell you तुमने elect किया था, sort out करो, मैं क्यों हाथ पकड़ूं तुम्हारा? And he has loans from China, which is almost about, I think, 50 to 60% of his GDP. Yeah. ये याद रखें. Let him go to China. मैं तो बोलता हूँ, मैं उस दिन किसी को बोल रहा था ये चीज, उसको बड़ा शौक है ना, पहले तो निकाल के जो भी हमारी वहां पर मिलिट्री प्रेजेंस है निकाल के दिखा तू भाई साहब. वो कहने की बात है. See, in the you could say in the exhilaration of having won the election, he is talking. He won it only because the present chap did not get along with Nasheed. If he had managed his relationship with Nasheed, this would not have happened. So that apart, 3-way हो गया, नहीं तो 2-way में ही खत्म हो जाता. That apart, once he comes to his office and starts working, and he realizes the amount of interdependencies that are there, that today their only survival is tourists. 40% of tourists today come from India. You just stop it. आपके सारी फिल्म इंडस्ट्री तो वहीं जाती है, बंद कर दो. खाने का सारा इंग्रेडिएंट्स हम देते हैं. Everything. The dependencies are very deep. Coal we give, clothes we give, medicines go from here. Everything goes from here. So everything will stop. Then what does he do? Let him. So that's let me just say this, and with no disrespect to the people there, I'd recommend him to try. Let's see what happens. Maitri, Janasa, mesmerizing to listen to you. Is there a neocon angle to the Israel issue, or is it just Middle East politics to prevent Muslim nations from joining hands? There is a neocon angle, leftist angle, because your IMEC will make the others strong and you will also become stronger. So every strand which is going to make you stronger is going to be challenged. Yeah. Every strand. So the first thing to know is, how did he get these 5,000 rockets? कहाँ से आए? पैसे कहाँ से आए? Even if we say that Iran gave him, where did he get the money? When Gaza has nothing going for it, where did he get his money from? Who's funding them? From where are the funds? You know, I was talking to somebody yesterday, sir. I won't name the person. And she told me that a lot of the terror funding today happens through Bitcoin. Yeah. And she's got some details. She'll be sending it to me. I'll send it to you also. We have banned Bitcoin in India. No, it's still happening. Sir, Chinese markets के अंदर वो turnaround होता है. RKG, he says possibility of drone attack is being underplayed. Like I said, a drone was also seen.
What has happened actually, it will open up and we'll get to know a little later from other sources. I don't think you will get it anything from Pak sources. I think this is an attack started by Turkey. It wants to stop the IMEC. बहती गंगा में कई लोग हाथ धो लेंगे, टर्की का क्या लेना देना? उसका तो the one he is crying because BRI उसके थ्रू जाने वाला था, the third arm of the continental connect of BRI, southernmost arm, which goes through North Iran and goes through to Turkey, and China had made that tunnel and bridge, the road and rail connectivity under the Bosphorus and everything. वो तो खत्म हो गया, ठप हो गया, thanks to the Ukraine war. अब मैं क्यों जाऊं टर्की के लिए? क्या लेना देना यार? तो रूट में आता ही नहीं है, तो रूट तो नीचे है, ऊपर किस लिए जाऊं? थ्रू सीरिया? हाउ विल आई गो थ्रू सीरिया? नॉर्दर्न इराक? नॉर्दर्न इराक कैसे जाऊंगा मैं? देयर इज नो कनेक्टिविटी देयर. Really नहीं है सर अभी तक. Latch on to this because today he is crying that 40 years I've been waiting at the doors of EU and मेरे को आने नहीं दिया. Well, who asked you to wait for 40 years here? So many times they have said that EU is a Christian country. You will never get an entry into that. You are a Muslim country. And with Erdogan being a hardcore fundamentalist Muslim, a supporter of the Muslim Brotherhood, उसको मिलेगा? That's laughable यार. नेटो में रखा है तेरे को, वही बहुत है. So टर्की ने पैसे दे रखे होंगे, बट पैसे तो टर्की के पास भी नहीं है ना यार. इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, ट्रैक वेयर द फंडिंग कम्स. पैराग्लाइडर्स, ये वो छोटे मोटे, टर्की, ईरान, दैट तो दे विल गिव, एंड दे वर नॉट दैट मेनी पैराग्लाइडर्स. अ फ्यू ऑफ देम केम थ्रू पैराग्लाइडिंग एंड ऑल एंड लैंडेड इन एंड स्टार्टेड ऑल दिस. That's the way it is. Akshat, he says, is the path of denuclearization of Pakistan started? Not as yet, to my knowledge. So that's why I'm saying use this incident to target their security. Gumnami Baba says, was Modi right in saying sab changa si? Because now we have the full support of deep state. You have the full support if they can make the money. Like I've said in all my previous talks, the Crown Council of the global deep state is here to make money. He is not interested whether a leftist is controlling the globe, whether you are fighting against each other, whether you are doing anything. He is not interested. They are not interested in that. They are interested कि हमको पैसा मिलना चाहिए, हमारा पैसे grow होते रहने चाहिए. So if you are going to deliver, you deliver, and that's why I said that is the leverage you hold. Out with the old and in with the new. Krishna Sutra, he says, is the attack on the Pakistani facility and Israel related? I don't know. I can't comment on that. It's too early, I think, for anything too early to come. To link both. And Arvind Nayak ji says, yes, sir, truly said, I'm a veteran trained in MiG-25. So, my salute to you. Thank you so much. Yes, Arvindji, Bareilly, by God. Those were the days. We were posted in Lucknow and these guys used to fly on top. हमारे घर के शीशे से खट. And last comment by Batraji, he says, salute to the General Sahib for speaking so. Frankly, I learn a lot from him. Consider as my guru, even at the age of 56. So thank you, sir. Thank you. That I always say, sir. Sir जी, thank you so much. Fantastic narrative. I think हमने build किया है. Let me just say this, guys. It's an honor to have sir on this day when I've crossed 75,000 and I'm. और कुछ नहीं सर, जिस दिन 100,000 होगा उस दिन जहां से भी होगा आपको पकड़ के मैंने बिठा देना अपने सामने. 100%. I will be there. So I will be there. I will be there. Jokes apart, sir. Thank you so much for. Thanks, Aadi. Thanks. Lovely Loved show. every moment. Guys, remember this, narratives are power. And sir ने जो चीज बोली है आप लोगों ने करके दिखाई with regards to Canada. अभी हमको ये देखना है और अपनी गवर्नमेंट को पुश करना है एक फॉर्मल तरह से इसको आगे करिए. Because that is जो हमने किया था वो छोटा छोटा था, चाइना का, कनाडा का. This has to be woven and linked to multiple things in continuity.
जी, कि हमने बहुत ये छोटा किया, सा। किसी और ने कुछ और किया, किसी और ने कुछ और किया, जो वायरल हो गए। और जब ये इकट्ठे वायरल होते हैं ना, तब एक नैरेटिव बनता जी। है। अभी अच्छा जैसे हमने राहुल, जसविंदर सिंह ट्रूडो बोला, तो वेस्ट का एक स्टैंड अप कॉमेडियन अब उसको बुलाने लगा है। अब जैसे ही वो बुलाने लगा है, इट हैज बिकम people, almost more than 1 million people have liked it. He has tremendous followers. It will go viral in the Western circuit. and That's the way narratives are built. gotta latch on to the right moment. Okay. On that note, Thanks. sir, Jai Hind, Jai Bharat. Jai Bharat.